अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, ईस्टर्न रेलवे के अंदर स्पोर्ट्स कोटा के अंदर कुछ न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 10th 12th या फिर डिग्री कैंडिडेट विद स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई में टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, आपको स्टेप बाय स्टेप करके तमाम डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रिकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले तमाम इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। जो रिक्वायरमेंट आपको स्टेप बाय स्टेप करके तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा तमाम डिटेल्स पढ़ने के बाद आप नीचे आ जाना। जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी आपके ऊपर शो हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको ऊपर पढ़ने को मिल जाएगा। नीचे लास्ट पर आने के बाद नीचे अपने न्यू रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपने न्यू रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो। फॉर्म फिलअप करने के लिए आप थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। यहाँ से अपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान दें, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद सेकंड कॉलम में अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। ध्यान दें, फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। थर्ड कॉलम में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। फर्स्ट कॉलम में कैंडिडेट का नाम, सेकंड कॉलम में फादर नेम, थर्ड कॉलम में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। ध्यान दें, नाम, फादर नेम, मदर नेम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम, फादर नेम, मदर नेम मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। फोर्थ कॉलम में अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने सेलेक्ट कर लेना है। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने बस सेलेक्ट कर लेनी। चलिए फर्स्ट आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। पहले डेट, उसके बाद अपने मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने पर सेलेक्ट कर लेनी है। जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद फिफ्थ कॉलम में आपने कैटेगरी को मेंशन कर देना है। आपके केस में OBC, SC, ST, EWS कैटेगरी, इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप जनरल यानी रिजर्व अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हो। चलिए अगर कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आपने मेंशन कर देना। पहले मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉल में मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। मैरिड अनमैरिड टिक करने के बाद नीचे वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आपने पर यस मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप पर नो मेंशन कर सकते हो। अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो यस करने के बाद जिस भी रिलीजन वगैरह कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो वो आपने पर चूज़ कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने रिलीजन वगैरह को अपने ऊपर मेंशन कर देना है। इसके अलावा EBC कैंडिडेट हो तो आप यस, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते होंगे आप पर रिलीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। तमाम के तमाम रिलीजन आपको शो हो जाएंगे। अब आप जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते होंगे आप अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप फिजिकल कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर देना है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसकी अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे, ईमेल आईडी आपने बिल्कुल ध्यान से मेंशन करनी है। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी 2 बार मेंशन करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद अगर आपकी बॉडी पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क, तिल
मोल या फिर कट मार्क वगैरह है तो आपने उसके ऊपर मेंशन कर देना है। ध्यान रहे ईमेल आईडी आपने बिल्कुल ध्यान से मेंशन करनी है, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। इसके अलावा आपने मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद आपकी बॉडी पर कोई भी कट मार्क, तिल या कोई मोल वगैरह आपने उसके ऊपर मेंशन कर देना है। अगर आपके केस में 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप सेकंड कॉपी पर मेंशन कर सकते हो। डिटेल्स फिलअप करने के बाद अगर आप एक्सेस कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपने नो मेंशन कर देना है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन कर देना है। ध्यान रहे आधार नंबर आपने बिल्कुल ध्यान से ठीक से मेंशन कर देना है। 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे, अब आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को अपने मेंशन कर देना है। अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है, 10 बेस पर, 12 बेस पर और डिग्री के बेस पर वैकेंसी निकली हुई है। आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक या फिर जिस भी पोस्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी स्पोर्ट्स कोटा आपके अकॉर्डिंग है तो आप उसके ऊपर सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा नैमा स्पोर्ट्स अपने पर चूज़ कर लेना है। अब आप जो भी स्पोर्ट्स की पर्सन हो वो अपने डिग्री डिप्लोमा वगैरह जिसमें है और जिसमें आप खेलते वगैरह होंगे उसी को आप यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तमाम के तमाम स्पोर्ट्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। अब आप जिस भी स्पोर्ट्स में अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में आप डिग्री डिप्लोमा वगैरह है आपने उसके ऊपर मैंशन कर देना है। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग ही स्पोर्ट्स कैटेगरी के ऊपर चूज़ कीजिए, कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। पहले 10th 12th और डिग्री के बेस पर अपन चूज़ कर लेना। इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स पर्सन नेम ऑफ स्पोर्ट अपने मेंशन कर देना। इसके अलावा मैंने हॉकी चूज़ किया, मेरे केस में ऑलराउंड आ रहा है, आपके केस में वन टाइम भी आज जो भी आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। स्पोर्ट्स कैटेगरी बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट अपना एड्रेस आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम आपने मेंशन कर देना है। जो भी आपके नज़दीक का रेलवे स्टेशन होगा उसका अपना नाम मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपकी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग करते हो अपना स्टेट आप चूज़ कर लेना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जिस भी स्टेट के आप डोमिसाइल हो, स्टेट चूज़ करने के बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम विद पिन कोड आपने मेंशन कर देना है। एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन होगा। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस कॉपी एड्रेस सेम है तो आपने सेम एज पैरामीटर एड्रेस का टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आपका अलग से है तो आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी से रेलवे के अंदर एम्प्लॉयमेंट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर दीजिए। इसके अलावा अपने नीचे आ जाना। नीचे आपने 1 बाय 1 करके 10 से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना। जिस भी पोस्ट वगैरह के लिए अप्लाई करो पहले ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग अपने मेंशन करनी है। जिस साल आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना। 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा जिस भी बोर्ड वगैरह या यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने 10th क्लास पास की बोर्ड का नाम आपने मेंशन कर देना है। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद आपके केस में मार्क्स या CGPA आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। मेरे केस में मार्क्स है, मैं पर मार्क्स टिक करने जा रहा हूँ। इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 10th क्लास में कितने थे, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। ईयर ऑफ पासिंग, इसके अलावा बोर्ड का नाम, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। इसके अलावा जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करें जो अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसकी ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, इसके अलावा मार्क्स या ग्रेड आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। 10th से लेकर जो हायर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग ही तमाम डिटेल्स को फिलअप कीजिए। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन ITI या NAC वगैरह क्वालिफिकेशन है तो आप उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर नहीं है तो आप इन कॉलम को ब्लैंक छोड़ के नीचे आ सकते हो। प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, जहाँ से फॉर्म को फिलअप करें उस प्लेस का आपने नाम मेंशन कर देना। प्लेस का नाम मेंशन करने के बाद डू यू वांट टू रिफंड योर एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप इसकी एप्लीकेशन फ़ी रिफंड चाहते हो कुछ टर्म एंड कंडीशन के बेस पर है आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हो तो आप पहले यस कीजिए, यस करने के बाद डिटेल्स को मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप रिफंड नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पर नो मेंशन कर सकते हो। जो टर्म एंड कंडीशन है नोटिफिकेशन को आपको पढ़ने को मिल जाएगी, आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आप रिफंड चाहते हो तो ही आपने यस करने के बाद अपना बैंक अपने चूज़ कर लेना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है बैंक का नाम, इसके अलावा सेविंग या करंट, मैक्सिमम यहाँ पर सेविंग ही आएगा। फुल अकाउंट नंबर आपने मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म अकाउंट नंबर में उसी अकाउंट नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है।
आईएफएससी कोड बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का आप फॉर्म फिलअप करिए, जो डिटेल्स अकाउंट नंबर, जिस भी पर्सन का आपने अकाउंट नंबर मेंशन किया उसका अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड बिल्कुल ठीक ठीक से मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, इन डिटेल्स को आप बिल्कुल ध्यान से आपकी बैंक पासबुक से मैच करके ही लिख लीजिए। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे, जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं, आपका नाम, पेरेंट डेट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। अगर कोई भी मिस्टेक है तो अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स चेकआउट करने के बाद ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपकी ईमेल आईडी पर आपको एप्लीकेशन जो लॉगिन डिटेल्स आपको सेंड की जाएगी। आप लॉगिन करके आपको लॉगिन करने के बाद आपने दोबारा से फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर लेना है। जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे आपने डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने पेमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट वाले टैग पर क्लिक करते ही ये पेज आपको रिडायरेक्ट करने मेन पेज पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। वहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है।